ये क्वेश्चन है हमारा 3.383। हमें बोला एक स्लाइडली डाइवर्जेंट बीम एंटर्स इन सोलेनॉइड। हमें पता है अगर सोलेनॉइड को कुछ बैटरी कनेक्ट की तो सोलेनॉइड के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस से ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ होगी, अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी सोलेनॉइड के। एक स्लाइडली डाइवर्जेंट बीम है जो कि थीटा एंगल पे सोलेनॉइड के रीजन में एंटर कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर कर रही है, और जो कि हम लोग मानते हैं एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड से वो थीटा एंगल बना रही है, लेकिन थीटा बहुत स्मॉल हो जाएगा क्योंकि स्लाइडली डाइवर्जेंट बीम ऐसा क्वेश्चन भी बोला गया है। और चार्ज पार्टिकल कुछ v पैरेलल होगी ये, और ये v परपेंडिकुलर होगी। तो इस v परपेंडिकुलर की वजह से कुछ मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे एक्ट करेगा और चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसा मोशन परफॉर्म करेगा अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड। तो हमें पूछा है Q/m का रेशो पूछा है। तो हमें पता है कि ये डिस्टेंस पिच होता है, पिच, और पिच का वैल्यू v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। और ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लोग निकाल सकते हैं, mv²/r इज इक्वल्स टू QV×b। यहाँ से आप टाइम पीरियड का वैल्यू निकाल सकते हो। टाइम पीरियड का वैल्यू है 2πb/QB। सॉरी, ये m हो जाएगा। और v पैरेलल क्या है? v पैरेलल है, v पैरेलल इज इक्वल्स टू v cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, v cos थीटा। लेकिन थीटा टेंडिंग टू ज़ीरो है, इसका मतलब cos थीटा अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो v 2πm/QB। अच्छा, अगर हम लोग को लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड निकालना है तो हम लोग को सब पिचेस को ऐड करना पड़ेगा, n टाइम्स पिचेस को ऐड करेंगे। तो सपोज लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड L है तो n टाइम्स p को ऐड करना पड़ेगा, तो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड हमें मिल जाएगा। तो p का वैल्यू आ जाएगा L/n आ जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए एनालिसिस करते हैं और n इज इक्वल्स टू 2 के लिए एनालिसिस करके देखते हैं। तो L/1 इज इक्वल्स टू 2πmv/QB1 और L/2 इज इक्वल्स टू 2πmv/QB2। अच्छा, जैसे ही ये पार्टिकल एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा, नेक्स्ट अलग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जो कि B2 होगी, तो पिचेस का वैल्यू अलग अलग आ जाएगा। तो P1 और फिर P2 आ जाएगा, फिर P3 आ जाएगा और सो ऑन। तो यहाँ से B1 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, B1 इज इक्वल टू 2πmv/L, और B2 का वैल्यू 4πmv/QL। लेकिन वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग इसका रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे। हाफ mv, मैं इसको v0 कहता हूँ तो कि समझ में आए, v0², ये वेलोसिटी है, इज इक्वल्स टू QVB। अरे ये क्या लिख दिया मैंने, QV आ जाएगा। तो यहाँ से v0 का वैल्यू आ जाएगा √2QV/m। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट करेंगे, तो B1 का वैल्यू आ जाएगा, एक काम करते हैं पहले B1 माइनस B2 करते हैं, सॉरी B2 माइनस B1 करते हैं, इज इक्वल्स टू, तो B2 माइनस B1 आ जाएगा, B2 माइनस B1 इज इक्वल्स टू 2πmv/QL, और इस v को सब्सटीट्यूट करेंगे, इस v0 को इससे सब्सटीट्यूट करेंगे, 2πmQL √2QV/m। तो B2 माइनस B1 ये आ जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें Q/m का जो रेशो निकल के आता है वो 8π² V/B2 माइनस B1 द होल स्क्वायर आ जाएगा।